हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अकाउंटिंग का अदर सब्जेक्टों के साथ क्या क्या रिलेशनशिप बन सकता है। इस वीडियो में हमें पता चलेगा बेसिकली क्या होता है कि एक सब्जेक्ट का किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंकअप होता ही है। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि अकाउंटिंग का अन्य सब्जेक्टों के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप होता है। पहला सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र और इसके साथ हम देखते हैं कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशनशिप रहता है। तो लेखांकन और अर्थशास्त्र का एक दूसरे से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अर्थशास्त्र में सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से हम सीमित साधनों को प्रयोग कर सकते हैं। लेखांकन अर्थशास्त्र का व्यावहारिक रूप लेकर वैकल्पिक उपयोगों की वास्तविक स्थिति को बताता है। इससे यह जानकारी भी मिलती है कि सीमित साधनों का कौन सा सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है। निर्णय की प्रक्रिया में अर्थशास्त्र से सैद्धांतिक जानकारी मिलती है, तो दूसरी ओर लेखांकन इन सिद्धांतों को लेखों की भाषा में बद्ध कर निर्णय लेने पर बल देता है। दूसरे नंबर पर आता है लेखांकन तथा सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का साथ क्या है इसका रिलेशनशिप। तो लेखांकन तथा सांख्यिकी के कार्यों में एक रूपता है। दोनों में ही आंकड़ों का संकलन किया जाता है यानी कि कलेक्शन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है और निर्णय हेतु प्रदर्शन किया जाता है। लेखांकन की भाषा मुद्रा है और लेखांकन मुद्रा के रूप में अभिव्यक्ति सांख्यिकी नियमों पर आधारित होती है। लेखांकन की उपयोगिता और प्रभावशीलता सांख्यिकीय विधियों को अपनाने से बढ़ती है। लेखाकार के लिए सांख्यिकी का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर उसे डेटा वगैरह का ज्ञान नहीं होगा तो वो अकाउंटिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेटा के बेसिस पर ही वो अकाउंटिंग कर सकता है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं काफ़ी अन्य जो विषय हैं उनके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। तो लेखांकन का मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप जानते हैं। मैनेजमेंट जो है न्यूनतम प्रयास से संस्था के उद्देश्य को प्राप्त कराना एक अपना ऑब्जेक्टिव रखता है। लेखांकन प्रबंध के न्यूनतम प्रयासों को लेखों में व्यक्त कर व्यापार की आर्थिक स्थिति को बताता भी है। इस आधार पर प्रबंध उद्देश्य की प्राप्ति से विचलनों को जान पाते हैं कि क्या डेरिवेशन चल रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं। प्रबंध वित्तीय लेखांकन के पूरक प्रबंधकीय लेखांकन से संबंधित सूचनाएं चाहता है। वित्तीय लेखांकन प्रबंध को इन सूचनाओं को उपलब्ध कराकर वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। बात करते हैं हम, फोर्थ नंबर पर आता है लेखांकन और मैथ का रिलेशनशिप। लेखांकन की अद्यतन गणनाओं और मापन के लिए अर्थमेटिक और एलजेब्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। लेखाकार गणित के ज्ञान का प्रयोग लेखांकन के क्षेत्र में करके लेखीय विवरणों को विश्वसनीय, सरल और परिणामोन्मुख बनाते हैं। फिफ्थ नंबर पर आता है लेखांकन तथा विधि यानी कि लॉ के साथ अकाउंटिंग का क्या रिलेशनशिप है। तो व्यावसायिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, मालवाहक अधिनियम बनाए गए हैं। लेखांकन के लेखे इन अधिनियमों के अनुसार बनाए जाते हैं। लेखांकन तथा विधि के व्यवहारिक संबंधों के प्रतिफलस्वरूप लेखों की विश्वसनीयता का निर्माण होता है और अंकेक्षक भी अधिनियमों के आधार पर ही लेखों की जांच करते हैं। 6 नंबर पर आता है लेखांकन और इंजीनियरिंग का रिलेशनशिप। निर्माण और उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत इंजीनियर की परियोजना की लागत तथा उत्पादन की लागत को जानने के लिए अपने कार्य से संबंधित लेखों की आवश्यकता होती है। लेखांकन की जानकारी रखने वाला इंजीनियर निर्माण तथा उत्पादन के क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वाह सफलतापूर्वक करता है और कुशल प्रबंध करने में सफल रहता है और दिन प्रतिदिन की समस्याओं का शीघ्रतापूर्वक हल निकाल लेता है। तो साथियों, एक छोटी सी वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी रही हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।